गुड मॉर्निंग, वेरी वार्म वेलकम। अ हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी माइंड। साफ सुंदर दांत न सिर्फ पर्सनालिटी को आकर्षक बनाते हैं बल्कि सेहत का हाल भी तो बताते हैं। इसलिए लोगों का पहला काम होता है सुबह उठते ही ब्रश करना। अरे हाँ, ब्रश से याद आया, क्या आप ये जानते हैं कि सबसे पहला टूथब्रश कब बना था? मीनाक्षी, अब ये क्या सवाल है? जी, ये किसको क्या पता होगा आखिर? मुझे पता है, आज से 88 साल पहले 1938 में नायलॉन के ब्रश का आविष्कार हुआ, लेकिन प्राचीन काल में लोग चबाने वाली झड़ी का इस्तेमाल भी करते थे। तो आज तो आप बाउंसर पर बाउंसर मार रहे हैं अमित और मीनाक्षी। अब ये चबाने वाली छड़ी क्या होती है और ये कैसे होती है? मतलब इसका इशा ये है कि उस वक्त लोग पेड़ की, खास तौर पर नीम की, सालवाडोरा की, जैतून की, बबूल की या फिर अखरोट की पेड़ की पतली पतली टहनियां लेकर उसे चबाते थे। और जब उसका सिरा खुरदुरा हो जाता था तो फिर उसी से वो अपने दांत साफ करते थे। क्योंकि ओरल हाइजीन की अहमियत लोग अब से नहीं बल्कि सदियों पहले से जानते हैं। बिल्कुल ठीक। कि इसका रिश्ता सिर्फ दांत मसूड़ों से नहीं है बल्कि दिल, दिमाग और डाइजेशन से भी होता है। और इसीलिए ओरल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तमाम बैक्टीरिया और वायरस मुंह से निकलकर सीधे ब्लड के जरिए शरीर के अंदर और उसके अंगों में पहुंच जाते हैं और फिर इन्फ्लेमेशन की वजह बनते हैं। डायबिटीज समेत सांसों की कई गंभीर बीमारी आपको दे सकते हैं। इतना ही नहीं अमित, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक ओरल प्रॉब्लम से धमनियों के ब्लॉक होने की आशंका बढ़ जाती है। बैक्टीरिया और वायरस ब्लड में मिलकर ब्लड वेसल्स में सूजन के लेवल को बढ़ा देते हैं, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और तो और खराब दांतें और जो जबड़े हैं उसकी वजह से बैक्टीरिया और दूसरे जो वायरस हैं दिमाग तक पहुंचकर न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। इससे याददाश्त कमजोर पड़ जाती है, डिमेंशिया होने का खतरा बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं अमित, जिन लोगों में ओरल हाइजीन की समस्या ज्यादा होती है ना, उनमें स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन ज्यादा देखे जाते हैं। तो चलिए मुंह की सफाई के तमाम नेचुरल तरीकों को योग गुरु से जानते हैं, सीखते हैं और साथ ही साथ घातक बीमारियों को योगाभ्यास से कैसे दूर किया जा सकता है वो भी समझते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। ये आपने अच्छा बताया। ये जो है नीम को ना, नीम, बबूल, तुमरू, अपामार्ग, उसको ऐसे चबाते हैं। ओहो, और हम तो इसको, हमारे तो दांतों में कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कुछ है नहीं, बाकी हम तो इसको निगल भी लेते हैं तो खून की भी सफाई हो जाती है, दांत की भी सफाई, खून की भी सफाई, पित्त का प्रशमन हो जाता है, शरीर में कोई फोड़े फुंसी नहीं होते। तो ऐसे नीम के दातुन, और हम तो नीम की जो कोमल कोमल ये पत्तियां हैं ना, ये देखो, ये कोमल कोमल पत्तियां, इनको ऐसे चबा जाते हैं, खा जाते हैं, ऐसे दातुन कर लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आनंद आ गया। ये फिर इसी से ही सारे नीम, बबूल, तुमरू, अकरकरा सब मिला करके हमने दिव्य दंत मंजन, दंत कांति, ये सब बना डाला। ओहो, ये तो अप्रतिम संसार है दंत कांति का। और फिर इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए एक ये, और फिर ये दूसरा ये, ऐसे ये तो रोज करते हैं, कम से कम 2 योगिक जोगिंग के पोज, एक ये और दूसरा ये, फिर 2 कम से कम डन। इम्यूनिटी अच्छी होती है तो दांत भी अच्छे होते हैं, ये आपको खास बात बताना चाहता हूँ। और दांत का और आंत का, जिसका कि आंतें कमजोर होती हैं, इसके दांत कमजोर हो जाते हैं। हाँ, पेट अच्छा होगा तो मुंह में सूजन, दांतों में सूजन, मसूड़ों में सूजन नहीं होगी, दांतों में पायरिया नहीं होगा, बहुत तरह की ये सब पायरिया और तमाम तरह की दिक्कतें उन्हीं को होती हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। इसलिए रोज एक बार ये एक, ये दूसरा, ये 2, ये तो रोज ही करना है, ऐसे ऐसे, यो और यो, कम से कम 2 दंड और 2 बैठक के अभ्यास। और हाँ देखो, ये एक ऐसे, और दूसरा है ये। तो दांतों को अच्छा रखना है तो अपने आंतों को अच्छा रखना है, आंतों को अच्छा रखना है तो सुबह उठ करके
तेज चलें, दौड़ लगाएं, दंड बैठक लगाएं, सूर्य नमस्कार करें, सामान्य दंड, फिर ये हनुमान दंड, ये लंबे लंबे सांसों के साथ यूं और यूं। फिर कोई ये मिश्र दंड भी लगा ले, और यदि चक्र दंड भी लगा ले, फिर तो कहना ही क्या है। ये लग गई भाई, ऐसे और ऐसे, फिर